मौसम सरमा में कश्मीर की पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की वजह से दहशतगर्द दरअंदाजी के लिए मैदानी इलाकों का रुख करते हैं। दरअंदाजी के लिए ये दहशतगर्द तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, जिसे हमारे जांबाज सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान नाकाम कर देते हैं। सांबा में भी मुस्तैद हिफाजती दस्तों ने गश्त करके इंटरनेशनल बॉर्डर का जायजा लिया। सरहदी इलाकों में गश्त करते सिक्योरिटी एहलकारों की कोशिश होती है कि नापाक मंसूबे लिए दहशतगर्द बॉर्डर क्रॉस न कर सकें। इसके लिए जवान हमेशा मुस्तैद होते हैं और वक्त वक्त पर एक्सरसाइज करते रहते हैं। बॉर्डर के मुआयने के लिए गश्त लगाते रहते हैं और दुश्मन की हर हरकत पर नजर बनाए रखते हैं। सांबा और हीरानगर सेक्टर में पहले भी कई मर्तबा दहशतगर्द दरअंदाजी करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मुंह की खानी पड़ती है। लिहाजा आज भी सांबा पुलिस और बीएसएफ की जानिब से इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे इलाकों में पेट्रोलिंग की गई और हालात का जायजा लिया गया। इस दौरान बॉर्डर वाले इलाकों में एंटी टनल मुहिम भी चलाई गई, जो कि आगे भी जारी रहेगी। ध्यान में रखते हुए प्रॉपर जो सर्च की जा रही है, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए की जा रही है कि कोई भी इस तरह की जो उनका मिस एडवेंचर है वो किसी भी ढंग से सक्सेसफुल ना हो पाए और हम उसको पहले ही उसको खत्म कर दें। मेरे पास उसका एग्जैक्ट डाटा नहीं है, बट क्योंकि उसकी कोशिश रहती है, इनपुट ऐसे आते रहते हैं कि हाँ जी पार से कहीं ना कहीं से उनको इन्फिल्ट्रेट करना ही करना है, लेकिन हमारी ओर से फौज और अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो पाएंगे। वैसे तो सब जगह फेंसिंग हुआ है और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है बीएसएफ का होता है। सेकंड हमारी बॉर्डर पुलिस पोस्ट की जो कुछ पिकेट्स हैं वो भी बनी हुई हैं। लेकिन इस बीच में हमने ज्वाइंट जो सर्च है वो स्टार्ट किया है। बीएसएफ के जवान प्लस जेकेपी के जवान पूरी बॉर्डर लाइन जो है उससे टूवर्ड्स मतलब जो हमारी डेप्थ है सांबा की तरफ, इसमें कोई 3-4 किलोमीटर का एरिया पूरा हम कॉम्बिंग करते हुए आ रहे हैं, ताकि जो थोड़े बहुत कहीं ना कहीं एप्रीहेंशन जताई जाती है कि कोई टनल बना करके ना अंदर घुसे या कोई वैसा कोई चीज़ यहाँ पर प्लांट ना कर रखी हो, उसको भी हम रूल आउट कर सकें। एसएसपी ने जानकारी दी कि सरहद पर वाक़े चौकीचक दुलमा से लेकर मंगूचक चौकी तक तलाशी मुहिम चलाई गई। आने वाले दिनों में बाकी इलाकों में गश्त की जाएगी ताकि बॉर्डर पर परिंदा भी पर न मार सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। चलिए बढ़ते आगे। श्रीनगर में जनता दल यूनाइटेड के स्टेट प्रेसिडेंट जेएम शाहीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में तिजारती शोबे को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से गुजारिश की है कि तिजारती शोबे में जुड़े हुए लोगों की मदद के लिए इकदाम किए जाए और साथ ही उन्होंने नए साल के जश्न के मौके पर बॉलीवुड के कलाकारों को बुलाए जाने को गैर जरूरी करार दिया। और अब क्योंकि इंटरनेट भी बंद है और जिसकी वजह से लोग इस बार बुलेट से नहीं मर रहे हैं, इस बार गोली से नहीं मर रहे हैं, बल्कि इकोनॉमिकली कमज़ोर हो रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जो कि हम कहते हैं कि एक ज़माने की जो बड़ी अमीर तरीन रियासत रहा करती थी, आज वन ऑफ द पोरेस्ट स्टेट ऑफ द पोरेस्ट प्लेस ऑफ द कंट्री, अब स्टेट भी नहीं कह सकते। अब हालात ये पहुँचे, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि जहां 33,000 करोड़ का नुकसान हमारा हुआ जब से इंटरनेट बंद किया गया 5 अगस्त के बाद, आज जबकि CAA बिल के ऊपर पूरे देश में तहलका मचा हुआ है, मोर देन 8 रियासतों से ज़्यादा हंगामा उठा है। दिल्ली के अंदर जो देश की राजधानी है, जिसमें इस बिल पे एक बवाल उठा, हमने बार बार कहा कि ऐसे फैसले स्टेट कंट्री में लिया जाए जिससे तबाही हो सकती है, जिससे मामला बिगड़ सकते हैं। लेकिन कहने के बाद भी आपकी मनमानी और जिसका नतीजा आज ये हुआ कि दिल्ली के अंदर भी आपको इंटरनेट बंद करना पड़ा। आसाम में 10 दिन के बाद आज आप इंटरनेट छोड़ रहे हैं और आज आपको पता लग रहा है कि सही माने में डिजिटल वर्ल्ड जो है, इंटरनेट एक बैकबोन ऑफ द सोसाइटी, और इस बैकबोन जो है हमारी, उसको आपने बंद करके रखा है। स्टेट यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर, जो एक बड़ी अफसोस वाली बात है। लेकिन ये किस लिए आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं टूरिज्म शोज़ के ऊपर, बाकी शोज़ के ऊपर, इश्तारात के ऊपर, जबकि आप मेन जो बिजनेस हब है उसको बंद करके रखा है। जो
पट्टन के लोगों ने पट्टन अस्पताल के इंतजामिया से नाराजगी का इजहार किया है। लोगों ने अस्पताल के कुछ डॉक्टर्स पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि 6 मुलाजिम, 1 चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट और 4 फार्मासिस्ट पट्टन अस्पताल से सैलरी पाते हैं और दूसरे अस्पतालों में भी काम करते हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि पट्टन अस्पताल में पहले ही डॉक्टरों की किल्लत है और उसके बावजूद ये डॉक्टर दूसरे अस्पतालों में काम करते हैं। मकामी लोगों ने इंतजामिया से इन मुलाजिमों की मुअत्तली की मांग की है। जम्मू में ट्रैफिक निजाम को लेकर शिवसेना बाला साहेब ठाकरे तंजीम ने मुजाहरा किया और इस दौरान शिवसेना ने कहा कि जम्मू में सड़कों पर ज्यादातर जाम लगा रहता है और जिसकी वजह से 10 मिनट का सफर घंटों में तय होता है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बढ़ती हुई जाम और चरमराए हुए ट्रैफिक सिस्टम पर लगाम नहीं लगाई जा रही है और जिससे आम लोग परेशान हैं। पार्टी के रियासती सदर ने कहा है कि इस सिलसिले में आज ये ट्रैफिक को मेमोरेंडम भी सौंपा जाएगा। आज का हमारा शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई का जो प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन, वो यातायात, जम्मू की यातायात व्यवस्था को लेकर है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जम्मू को एक स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते हैं और उनकी बातों के अंदर कितना पुख्तापन है ये जम्मू की यातायात व्यवस्था को देखकर साबित हो जाता है। हमारे जितने भी यातायात पुलिस अधिकारी हैं मूक दर्शक बने रहते हैं। तमाम चौराहों पर, तमाम सड़कों पर आज लंबी लंबी कतारें लगी हैं, लंबे लंबे जाम देखने को मिलते हैं। 1 महीने के लिए शिवसेना के हवाले जम्मू शहर कर दें, हम उनको ट्रैफिक व्यवस्था में पूर्ण रूप से सुधार कर दिखा देंगे। श्रीनगर के मेयर जुनैद अहमद भट्ट ने सिविल लाइंस से जम्मू कश्मीर बैंक के हेडक्वार्टर, सिविल सेक्रेटरीट, मक्का मार्केट, लाल चौक, घंटाघर से लेकर जहांगीर चौक का दौरा कर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जिम्मेदार ओहदेदारों को काम में तेजी लाने की हिदायत भी दी। भद्रवाह में हालात अब आम हो चुके हैं और इस बात की तस्दीक करती है कुछ तस्वीरें जो भद्रवाह की आई है और मार्केट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जुमे के दिन भी बाजार खुले नजर आ रहे हैं। दरअसल भद्रवाह में कुछ गैर समाजी अनासिर हर जुमे को जबरन बाजार बंद करवा दिया करते थे, लेकिन कारोबारियों ने उन्हें ठेंगा दिखाते हुए बाजार खुला रखा। मकामी लोगों की माने तो उन्हें रियासत और सियासत से कुछ लेना देना नहीं है, वे बस इलाके की तरक्की चाहते हैं। महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक कश्मीर में एक मरतबा फिर से बर्फबारी हुई है और श्रीनगर समेत कई इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी भी हुई है। वाज़ेह है कि कल से चिल्लई कलां शुरू हो रहा है और चिल्लई कलां को सर्दियों के मौसम का सबसे बमुश्किल वक्त माना जाता है। इस दौरान बर्फबारी और कड़ाके की सर्दी पड़ती है। हालांकि इस साल चिल्लई कलां से पहले ही सर्दी और बर्फबारी ने लोगों को परेशान कर रखा है। कश्मीर घाटी में पहले ही मौसम विभाग ने इसकी पेशनगोई की थी कि आज और कल जम्मू कश्मीर में हल्की बारिशें और बर्फबारी हो सकती हैं। उसका आज नतीजा सामने आया और आप देख सकते हैं कि जो बर्फबारी यहाँ पे हो रही है, श्रीनगर में हल्की हल्की बर्फ़ गिर रही है। वहीं अगर हम कल की बात करें तो गुलमर्ग में 7.4 माइनस रिकॉर्ड किया गया था टेम्परेचर। वही अगर श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे भी -2.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। यानी जो ही मौसम आगे चल रहा है वैसे सर्दी जो थी कुछ दिनों से वो बढ़ रही थी और आज थोड़ी बहुत उससे राहत मिल गई। फिलहाल मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि आज और कल ये जो परिवर्तन मौसम में मिलेगा, इसके बाद जो वेदर है वो ड्राई रहने की उम्मीद है। वही कल 21 दिसंबर से यहाँ का जो हारिश विंटर शुरू होने वाला है, जिसको कश्मीरी में चिल्लई कलां कहते हैं, तो वो शुरू होने जा रहा है कल, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में जो सर्दी का प्रकोप है वो जारी रहेगा और इन 40 दिन में पूरी कश्मीर घाटी में जो है सर्दी की अक्सर चपेट में रहती है। तो इसके लिए लोग जो हैं कई तरह की चीज़ें गर्मी के लिए करते हैं, जैसे कांगरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कोयले का इस्तेमाल किया जा रहा है। वही हीटिंग सिस्टम का भी इसमें ख़ास तौर पर प्रबंध लोग कर रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है जो कल से चिल्लई कलां शुरू होगा, उन 40 दिन में सर्दी का जो प्रकोप है वो जारी रहेगा और बढ़ सकती है। वही आज श्रीनगर में जो बर्फबारी हुई है, इससे भी थोड़ा बहुत जो सर्दी में फ़िलहाल राहत तो मिली है, लेकिन कल से जो 40 दिन का चिल्लई कलां है वो शुरू होने जा रहा है। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। टेम्परेचर में गिरावट की वजह से नलों का पानी भी जम गया है, वहीं झीलों के किनारे भी जम गए हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से जुमे से बर्फबारी की पेशनगोई भी की गई। वहीं कश्मीर और जम्मू के कई इलाकों में दर्जाए हरारत माइनस में दर्ज किया जा रहा है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है।
कश्मीर घाटी में ठंड का कहर लगातार जारी है। बीती रात भी कोई ऐसी जगह नहीं रही जहां पारा 0 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया हो। श्रीनगर में -2.3 रिकॉर्ड किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ ये जो ठहरा हुआ पानी है इसके किनारे पूरे जम गए हैं। यही आलम हर जगह है, जहाँ पर भी पानी ठहरा हुआ है उसके किनारे जमे हुए हैं। कई जगहों पर सुबह नल जमे हुए लोगों को मिल रहे हैं जिससे पानी की किल्लत होती है। ये ठंड का प्रकोप जो है लगातार पिछले कई दिनों से जारी है। हालांकि कोहरे में ज़रूर कमी हुई है, फ़्लाइट्स ऑपरेट होने लगी हैं, लेकिन फिर भी अगर हम तापमान की बात करें तो श्रीनगर में -2.3 रिकॉर्ड किया गया, गुलमर्ग में -7 रिकॉर्ड किया गया, पहलगाम -4 और लेह में -12 रिकॉर्ड किया गया। सबसे ठंडी जगह एक बार फिर कारगिल की द्रास रही जहां -14.2 रिकॉर्ड किया गया। हर जगह तापमान जो है 0 से नीचे है और मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों में फिर से मौसम करवट बदलेगा और एक बार फिर बर्फबारी का जो सिलसिला है वो कश्मीर घाटी में देखने को मिल रहा है। उसके लिए प्रशासन ने भी तैयारी की है ताकि आम लोगों को कोई दिक्कत न हो। खासकर श्रीनगर जम्मू जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर खासी नज़र रखी जा रही है क्योंकि वो यातायात के लिए बंद होती है। वहीं अगर हम जो मुगल रोड है वो फ़िलहाल बंद है, श्रीनगर लेह रोड बंद है। कहीं ना कहीं देखें तो श्रीनगर में जो ठंड का प्रकोप है वो लगातार बढ़ रहा है जिससे आम लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। कैमरा पर्सन फाम मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। उधर रामबन के बनिहाल में 30 साल से फरार मुलजिम जगजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक जगजीत 30 साल पहले उसने एक शख्स से कुछ रुपए छीनने के लिए उस पर धारदार हथियार से वार किया था और इसे लेकर बनिहाल थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी, लेकिन जगजीत फरार हो गया था और 30 साल बाद अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ा है जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। खराब मौसम की वजह से खराब हुई फसल से परेशान किसान अब मवेशियों के चारे के लिए भी परेशान नजर आ रहे हैं। आरएसपुरा के किसानों के मुताबिक बारिश की वजह से पहले से ही उनकी धान और गेहूं की फसल खराब हो चुकी है और अब खराब मौसम की वजह से ही मवेशियों का चारा भी पूरी तरह से तबाह हो गया है। किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। पराली के बारे में ਇਹੋ ਗੱਲ करना चाहते हैं कि ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ काफ़ी नुकसान होया पराली का। बारिश की वजह ਨਾਲ पराली ਜਿਹੜੀ गल गई है, सड़ गई है और काली फिर गई है और पराली के उत्ते काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। असीं गौरमेंट को चाहिए कि ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ का कोई सर्वे करे और ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ फसल का भी ਜਿਹੜਾ नुकसान होया, मुंजी का नुकसान होया, ਜਿਹੜਾ कणक का नुकसान होया ਇਹਦਾ जानी कि ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ मुआवजा दे और पराली है जी पराली जी सड़ने का ये उत्ते भी असीं चाहते हैं कि होर ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ बची खुशी है ये ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ खाली अग के हवाले करने पैनी है। भी पराली किसी काम की नहीं तो लिहाजा ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ काफ़ी मार पई है। इस समय पशुओं के लिए कोई भी चारा ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। गवर्नमेंट को इस विषय पर सोच विचार करना चाहिए कि पशुओं के लिए कोई चारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी कुछ ना कुछ मुहैया करवाया जाए। इस बार जो बेमौसम बारिश हुई है इससे बरसीन भी बिल्कुल गल चुका है, सड़ चुका है। पराली भी जो है ख़त्म हो चुकी है, सड़ चुकी है, गल चुकी है। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ इसको सिर्फ आग सूखने के बाद आग की वेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾरों के लिए करना चाहिए। खबर अभी और भी है नाज़रीन। फिलहाल हैं पट्टन के चूरा इलाके में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में पेश आए अलग अलग हादसात में 4 लोगों की मौत की खबर है। चूरा हाईवे के पास हादसे का शिकार हुए शख्स की शिनाख्त मनदीप सिंह के तौर पर हुई है। मनदीप फौज के जवान थे जो 24 RR में पोस्टेड थे और उनके अलावा अलग अलग हादसों में 3 और लोगों की भी जानें चली गई। खत्ताती एक फ़न है जो बहुत मकबूल है। कश्मीर में भी इसकी बहुत मकबूलियत है, लेकिन कंप्यूटर के इस दौर में अब ये धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पर है और वक्त के साथ इसकी मकबूलियत में भी कमी आती जा रही है और इसकी वजह से कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से आज के ज़माने में खत्ताती से रोज़गार में कमी भी आ रही है। लेकिन फ़न खत्ताती हुकूमत और कल्चरल एकेडमी की कोशिशों से ही जिंदा है और इसको ज़िंदा रखने की ज़रूरत भी है। कश्मीर में खत्ताती की रवायत बहुत कदीम है और हर ज़माने में इसको फ़रोग़ देने का काम जारी व सारी रहा। इस्लामिक खत्ताती ने इसको मज़ीद ज़िला बख्शी और कश्मीर एक अहम मरकज़ साबित हुआ। खुशनवेसी खुशखती में
इसकी खिदमत लायक कदर हैं। बादशाहों और मुगलों ने इसको आगे बढ़ाया। उसके बाद अफगानों और डोगरों ने भी फन खत्ताती के फरोग देने में अहम रोल अदा किया। देखिए, कश्मीर में खत्ताती की बहुत ही कदीम रिवायतें रही हैं। इस्लामिक कैलीग्राफी आ गई इन 14th सेंचुरी में, तो कश्मीर फ़ौरन इस्लामी खत्ताती का एक बहुत बड़ा मरकज़ बन गया, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी खुशनवीसी या अच्छा लिखने की, खुशखत लिखने की आदतें थी, उसको जो हमारे यहाँ पे कारीगर थे, फनकार थे, उन्होंने उसको फ़ौरन वो कैप्चर कर लिया और लाए। तो यहाँ से दो बड़े ग्रामी खत्तात, मौलाना मोहम्मद हुसैन ज़री कलम, अली चमन कश्मीरी, शीरीन कलम, जो यहाँ पे उन्होंने आईन अकबरी की किताबत की, जो इस वक्त भी रॉयल ब्रिटिश लाइब्रेरी म्यूज़ियम लंदन में मौजूद है। तो उसमें कश्मीरी खत्ताती के जो नमूने हैं, जो बात उन्होंने पैदा की थी, वो इस वक्त भी देखी जा सकती है और उसको असलूबी कलम भी कहते हैं। उसके बाद अफ़गानों ने भी अपने हिसाब से उसकी सरपरस्ती की। उसके बाद सिख दौर में, डोगरा दौर में, उसके बाद 1947 के बाद वो चीज़ तो अगर रही नहीं, लेकिन किसी न किसी सूरत में यहाँ पे खत्ताती की जो रवायतें आगे बढ़ती रही। फन खत्ताती हमेशा एक मकबूल सिंफ रही है, जिसकी मकबूलियत के पेश नज़र कल्चरल एकेडमी ने 1974 में फन खत्ताती सेंटर कायम किया, जिससे अभी तक तकरीबन 2000 से 2500 तलबा खत्ताती का फन सीख चुके हैं। लेकिन कंप्यूटर के इस्तेमाल से इस फन को नुकसान पहुंच रहा है और खत्तातों के लिए रोजगार के मौके कम होते जा रहे हैं। 1974 में कल्चरल एकेडमी ने यहाँ पे एक कैलीग्राफी सेंटर बनाया, जिसमें अभी तक करीब 2-2.5 हज़ार तलबा ने वहाँ से फारिगुल तहसील होकर निकले हैं, खत्ताती की तालीम हासिल की है। कंप्यूटर का एक इनकलाब आ गया। उस वजह से जो हमारे यहाँ पे खत्तात, कातिब या खुशनवीस हजरात थे, उनके लिए रोज़गार का एक मसला पैदा हो गया। फन खत्ताती के लिए अदीबो दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने भी आवाज़ बुलंद की है और ये वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि जब तक इसमें रोज़गार के मौके पैदा नहीं होंगे, तब तक इस फन को जिंदा रखने का मसला बरकरार रहेगा। तो जब से आप कंप्यूटर में चले आए तो हाथ से वो काम ख़त्म हो गया। अब ये है कि कंप्यूटर में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत फ़ॉन्ट हैं, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन वो जो एक फ़न था जो आप हाथ से करते थे, जो उसमें एक लताफत थी जो आपको मिलती थी, वो ख़त्म हो गई है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। काम इसलिए करना पड़ेगा कि कहीं इसको रोज़गार से जोड़ना पड़ेगा। कहीं ऐसा होगा कि ये जो ये काम करते हैं तो वो कुछ मिले, कुछ कमाएं, कुछ आगे बढ़ें। जो इदारे हैं कल्चर के, वो उनको एनकरेज करें। माजी बहुत पहले सुल्तानेट में जब वो यहाँ बादशाह का ज़माना था, बरी सगीर के सबसे बड़े जितने भी खत्तात थे वो यहाँ पैदा हो गए हैं। और उसके बाद भी अब भी हमारे पास वो जो खत्तात थे, कई नौजवान खत्तात, लेकिन वो अब कुछ ऐसे बन गए हैं, बेमकसद हो गया उनका आर्ट। जब से ये कम आ गया, डिजिटल सिस्टम आ गया, तो मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। वो तो एक साइंसी अमल है, वो तो जारी रहेगा। मैं चाहता हूँ कि तमाम कॉलेजों में होना चाहिए, बल्कि ये जो हायर सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें भी एक क्लास होना चाहिए। इसके लिए अहम रोल जो अदा कर सकता है कल्चरल एकेडमी कर सकता है, और एजुकेशन डिपार्टमेंट कर सकता है। इसको करिकुलम में शामिल करना है। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट तो पहले से ही करता रहा है। हालांकि फन खत्ताती को जिंदा रखने के लिए श्रीनगर की कल्चरल एकेडमी मुसलसल कोशिश कर रही है। उसके लिए लेक्चरर्स वर्कशॉप का एहतमाम कराती हैं और इसकी बका के लिए हुकूमत भी कोशिश कर रही है, लेकिन इसको रोजगार से जोड़ना ही इसकी बका का जामिन है। हो रहा है, इसमें सर जोड़ के लोग बैठे हैं और हर एक की ख्वाहिश है, चाहे वो
इल्मी अदबी हलके हों, तहकीकी हलके हों, चाहे वो फ़नकार हों हमारे या इस पेशे से जुड़े हुए लोग हों, हर एक की ख्वाहिश है, बज़ात खुद गवर्नमेंट की भी ख्वाहिश है कि ये चीज़ आगे बढ़े। ये जो हमारा असलूबी कश्मीरी है ख़त्ताती में, इसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा माली फ़ायदे के साथ साथ वो चीज़ें अच्छी आएँ। ख़त्ताती एक लाफानी तख्लीक है जिसकी इब्तिदा सदियों साल पहले हुई, लेकिन इस्लामी ख़त्ताती ने इसको उरूज बख्शा जो अब ख़त्म होने के कगार पर है। अगर इस फ़न पर खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दी गई तो ये फ़न ख़त्म हो जाएगा। जी मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते आगे बांदीपोरा के संबुल में इलाके में जम्मू कश्मीर अकादमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से एक नातिया महफिल का इनेकाद किया गया और जिसकी सदारत मारूफ अदीब प्रोफेसर इस्माइल आशना ने की। तकरीब के दौरान बांदीपोरा के डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर गुलाम मोहम्मद शेख मेहमान खुसूसी रहे। मुशायरे में ज़िला बांदीपोरा से ताल्लुकात रखने वाले दर्जनों शायरों ने शिरकत की। तो आपको बता दें कि बांदीपोरा में ये प्रोग्राम रखा गया था जहां पर सुंबुल इलाके में जम्मू कश्मीर अकादमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से नातिया महफिल का इनेकाद किया गया और जिसकी सदारत मारूफ अदीब प्रोफेसर इस्माइल आशना ने की। इस तकरीब के दौरान बांदीपोरा के डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर गुलाम मोहम्मद शेख मेहमान खुसूसी रहे। इस मुशायरे में ज़िला बांदीपोरा से ताल्लुकात रखने वाले दर्जनों शायरों ने शिरकत की। उधर पट्टन के खानपत इलाके में 29 आर की जानिब से इंडोर गेम्स मुनाकिद कराए जा रहे हैं और इन खेलों में पट्टन और आसपास के कई स्कूलों के तलबा भी हिस्सा ले रहे हैं। कैरम बोर्ड कंपटीशन में विनर्स को इनामात से भी नवाजा गया। वाज़ेह है कि अलग अलग खेलों के मुकाबले हफ्ते भर तक ये कराए जाएंगे। तो कैरम बोर्ड खेलते हुए आप इन लोगों को देख पा रहे होंगे। आपको बता दें कि लोगों में खेल के लिहाज से कई बेदार करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं और पट्टन के खानपत इलाके में भी 29 आर की जानिब से इंडोर गेम्स मुनाकिद कराए गए हैं। और साथ ही आपको यही बता दें कि इन खेलों में पट्टन और आसपास के कई स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया है। कैरम बोर्ड कॉम्पिटिशन में विनर्स को इनामात से नवाजा गया है और खेलों के ये मुकाबले हफ्ते भर तक कराए जाएंगे, यानी कि अलग अलग खेल होंगे जिसमें इंडोर गेम्स होते हैं। तो उसी में जैसे ये कैरम बोर्ड है या फिर और बाकी के जो इंडोर गेम्स हैं वो भी कराए जाएंगे। जो ही स्कूल से हमें छुट्टी हुई, हड़ताल भी काफ़ी 3 महीने से हड़ताल भी है। स्कूल में भी छुट्टी हुई तो हम घर में बैठ के ही क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से जो पहले ही बर्फ़ गिरा हमें खेलने का मौका नहीं मिला। बहुत ही सुस्त हो चुके थे घर में, लेकिन 29 RRBN ने हमें कैरम बोर्ड टूर्नामेंट खेलने का मौका दिया। तो मेरे साथ मोहम्मद यासीन भट्ट और मैं मुजम्मिल हुसैन, हमने यहाँ पे कैरम बोर्ड टूर्नामेंट का फाइनल जीत लिया। यहाँ पे हम 29 RRBN की तरफ से बहुत शुक्रगुजार है उनके कि उन्होंने हमें खेलने का मौका।